दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के 10 टॉप क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अगर आपको उत्तर आए तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो कैसा लगा बताएं। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन अपना, मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर ही स्थित है। तो इसमें अपने पास ऑप्शन है अलवर है, धौलपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़। तो इसमें अपना आंसर आएगा अलवर। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर है, अलवर में। कहाँ पे है, अलवर में है। कहाँ पर है, अलवर में है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। इसकी स्थापना राव राजा प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। यहाँ पर निमराना की बावड़ी है, टहला की छतरियाँ हैं, सिलसेड महल हैं, मुंशी महारानी की छतरी हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर थी। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर थी। तो इसमें अपने पास ऑप्शन है महाराजा अनूप सिंह, राजा नागरीदास, राजा प्रताप सिंह, राव सुरजन सिंह। तो इसमें अपना आंसर आएगा राजा नागरीदास। राजा नागरीदास के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये कथन किसका है, ये किस शासक के बारे में ये कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, अपने पास जो ऑप्शन है वो देखते हैं, रणथंभौर का, महारान मेहरानगढ़ का, चित्तौड़गढ़ का या फिर चित्तौड़गढ़ का। तो इसमें अपना आंसर आएगा वो आएगा रणथंभौर के शासक। रणथंभौर के शासक के बारे में कहा जाता है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। रणथंभौर का जो शासक था वो कौन था, हमीर देव चौहान। कौन था, हमीर देव चौहान। इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार जो हाँ कर देता, बस हाँ ही रहती थी, ये शरणागत के लिए भी जाना जाता था और इसका बहुत हठी शासक माना जाता था ये। इसलिए इसके बारे में एक कहावत थी कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे। इसमें ऑप्शन है अशोक परमार, सागरमल गोपा, रामनारायण चौधरी, रूपाजी धाकड़। इसमें अपना आंसर आएगा अशोक परमार। कौन थे बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता, अशोक परमार। कौन थे, अशोक परमार बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था कन्यालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुलबाई भट्ट और मिठालाल व्यास। तो इसमें अपना आंसर आएगा मिठालाल व्यास। कौन था, मिठालाल व्यास था। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है। वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है। तो ऑप्शन है लूणी, माही, काली सिंध। तो इसमें अपना आंसर आएगा माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार कर्क रेखा को पार करती है। माही नदी के बारे में कहा जाता है कि माही नदी राजस्थान, ये राजस्थान है अपना, ये राजस्थान है। तो ये दक्षिण की तरफ से प्रवेश करती हैं, पश्चिम की ओर बहती हुई वापस दक्षिण की ओर चली जाती हैं। तो ये कर्क रेखा को पार करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा राजस्थान में 2 जिलों से, मध्य के जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा के। अगर भारत की हम बात करें तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती हैं, 8 राज्यों से गुजरती हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। तो इसमें ऑप्शन है डिडवाना, सांबर, जयसमंद, राजसमंद। डिडवाना, सांबर, जयसमंद, राजसमंद। तो इसमें अपना आंसर आएगा जयसमंद झील पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा वरस जो जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा वरस है जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है खेजड़ी, नीम, पीपल, पलास। तो पलास को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। किसकी ज्वाला के नाम से जाना जाता है, जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो इसमें है नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। तो सबसे प्राचीन की अगर हम बात करें तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला। इसे आडावला पर्वत भी कहा जाता है। ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगर हम नवीन की बात करें, नवीन की अगर हम बात करें तो नवीन है
हिमालय की पर्वत श्रृंखला। अगर सबसे प्राचीन की बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसमें अपना आंसर आएगा 2 बार। कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार बैठक होना आवश्यक है। कितनी बार? 2 बार होना आवश्यक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।